जो है संगीमन तो फिर से सीजीएल के एग्ज़ाम होवे कर संभावना दिखत है। और नागपुरी कर सवाल चाहे जैसे सीजीएल नगर पालिका में हो उस हिसाब से, और चाहे जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम होलक और रद्द हो गलक उ नागपुरी सवाल का हिसाब से नागपुरी परीक्षा कर तैयारी करे के चाही। तो आज हमिन इकरे में रघुनाथ नृपति कर 100 रचना के देखब, पाँचों रचना के देखब, और उकर में पड़िलो बरखा ऋतु जो हमरे कर सिलेबस में है उके भी विस्तार से देखब। तो पहले हमें रघुनाथ नृपति के बारे में थोड़ा बहुत जानीला। तो रघुनाथ नृपति नागवंशी राज परिवार कर रहे जे 50वें राजा रहे, और ई नागपुरी कर जानल कवि मन में सबसे प्राचीन कवि हैं कहें। इनकर कविता भक्ति दिसेला ज़्यादा और बांग्ला कर प्रभाव दिसेला, और ई होबे रचना मन कैर हो में, लेकिन इनकर 5 को रचना यहाँ उपलब्ध है। ई ज़्यादातर रचना में राधा कर सौंदर्य, कृष्णा कर पूर्वराग, रासलीला, विरह कर वर्णन कैर हैं। इनकर जितना भी रचना है उसमें उकर में बांग्ला कर प्रभाव ज़्यादा दिसेला। भाव विन्यास में चैतन्य संप्रदाय कर जे है उकर दिसेला। इकर में पहला रचना हमें देखा वंदना पूरब एक बार पढ़ के सब चल जाबा, ताकि इकर 2-4 पंक्ति अगर आवी तो लिखे ले जानब। तो पहला इनकर रचना है वंदना, इके एक बार हमरे पढ़ देविला। पूर्व पश्चिम बंदी उत्तर दक्षिण आरो बंदी सरग पताल हे, जग जीवन दया कर पतित पावन। बंदी गो रवि शशि ब्रह्मा विष्णु पशुपति, आरो बंदी लाख तारागण हे, जग जीवन दया कर पतित पावन। पताल ले बासुकी बंदी देव नारायण, बंदी रघुनाथ जाने की बंदन है, जग जीवन दया कर पतित पावन। तो ई रचना मन में हमरे देखिला कि बंगाली भाषा कर प्रभाव ज़्यादा है पढ़े। अगला कविता या अगला पद आहे संगे दुई चार दासी। संगे दुई चारी दासी, जमुनारो तीरे बोसी, कई रे छे राय अंग मंजनी, दोलाये माथार केस बेनी, के बोटे गो उ रमनी, ना केते बेसरी खानी, अंगे कत हीरा कनी, झलक जे मोन दामिनी, दधी सूत पोछे तार मुखानी, के बोटे गो सिरे सिंदूर साजे, टिकुली का पाल माझे ने आने काजर अंजनी, काने कुंडल दुनो दोलनी, के बोटे गो रघु नृप रघुनाथ भने, बोली छे दुती रो सने, मने पड़े दीवा रजनी, के मिलाए बे मोरे से धनी, के बोटे गो। तो इकर बादे पड़िलो बरखा ऋतु जे हमरे कर सिलेबस में आए हैं, इके हमरे तनी विस्तार से जानब। तो पड़िलो बरखा ऋतु कर मतलब होवेला बरखा ऋतु आवे क्या पड़े। तो बरखा ऋतु पड़ गए, पड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेंदन चितु। पड़िलो बरखा ऋतु बरसात कर दिन आई गेलक, और बिरह कर वेदना से चिंतित है। रघुनाथ नृपति कहे ना कि बरखा ऋतु पड़ी गेल, बिरहे बेंदन चितु, अर्थात कि विरह कर जो वेदना है उकर से चिंतित है। तई जागे दुगुन मदम, तब जाके जागेला। मदन मतलब प्रेम कर देवता, तो प्रेम कर देवता तब जाके जागेला। दुख दारुण है, दारुण मतलब कठोर, दुख बहुत ही कठोर है। यह कि झूले सदाई कमल नयन, कमल नयन मतलब भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु सदा हमार दिलो दिमाग में छावल रहना, झूलना। डाहुक दादुली शोर, दादुली मतलब मेंढा के कहे, डाहुक मतलब एगो चरई है के। तो पानी आले डाहुक चरई और में अथी मेंढक या बेंग
बहुत जोर से गगाए ना, तो डाहुक दादुली शोर हिया भेल जोर जोर। तो डाहुक दादुली का शोर जोर जोर से होए लागत है, पानी भी बहुत जोर से पड़त है। पिया बिनु बाँचे न जीवन, हिया पिया फिर से भगवान के कहल जाए है और उनकर याद में जीवन नहीं बाँचे के लखर बुझाते। दुख दारुण है, दुख तो बहुत ही कठोर है। आँख आँख में चाहे दिल दिमाग में शरीर में कमल नयन विष्णु भगवान झूलत हैं। गरजे गगने घटा बिजुली चमके छटा, गृह भेल सरस कानन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। ई पंक्ति में कहा था कि जोर जोर से बदरी गरजत है, बिजुली चमकत है और जे हमारे कर घर है वो घना जंगल सरस कानन में बदल गए हैं। बहुत घना जंगल में, बड़ा घन जंगल में बदल गए हैं, अर्थात घर सुना हो गलक है। दुख दारुण है, दुख बहुत कठोर है। भगवान तो हमारा जीवन आत्मा में झूलत हैं। आगे कर पद में कहे ना कि अंतिम पद कि कहे नृप रघुनाथ सुन दुति एक बात, लहरी उठत खने खन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। तो अंतिम में राजा रघुनाथ कहे ना कि सुन दुति एक बात। दुति मतलब संदेश पहुँचाए वाला स्त्री के कहे ना, तो सुन दुति दूत एक बात हमर सुन, लहरी उठत खने खन, तरंग जैसन शरीर में लहरा उठत है। दुख दारुण है, दुख बहुत कठोर है से भगवान विष्णु पूरा शरीर में झूलत है बहुत। तो ई भगवान विष्णु कर भक्ति कर रचना है, जिकर में वो अपन भक्ति भाव से विष्णु भगवान के प्रणाम करत हैं। इनकर अगला रचना है हरि तजी जब मथुरा गेल। हरि तजी जब मथुरा गेल, जर जर तनु अधिक भेल, सब सुख गेली दूरी है, नौ जेवन विफल भेल, पिया बिनु तनु झुरे, आजू नगर मन परे, कोपेत जखन करे छिमान, धरती कतार लोटी छे कान, गर्व बिना हेरी तारे, सई अपराध, फली लो सजनी पिया, छड़ी गेल मोरे, आजू नागर मन परे, आरोकार गाय दिताम धेस, डरे न रे पोरिबो साम वेश, आमी अभागनी पापिनी रे, आई सो बेरेहिनी, साम सोहागिनी, बोसाइबो कोले रे, आजू नागर मन परे। सुनो सखी एक बचन सार, कुंजे की नागर आसी बेन आर, तेजल नट बरे है, गावत रघुनाथ नृपति, साजत हाल धरे है, आजू नगर मन परे। इनकर अगला रचना लागे कार्तिक पूर्णिमा तिथि में। तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि में ई रचना में प्यार और राग कर बारे में बताल जाए है। तो ई पंक्ति मन के रावरे मन पढ़ लेबा अच्छे से, ताकि चार पंक्ति देवल जाए और पूछल जाए कि कौन रचना कर लागे या ई पंक्ति में रचनाकार के लागे। तो इस दृष्टि से हमरे पारली जितना इनकर सब रचना के डायल देली। तो इनकर जितना भी रचना आए हैं ई वीडियो में हमरे डाल देली। रावरीन मन कर काम आहे कि सबके याद कर ले, खास कर नाम के कि इनकर रचना के कर नाम के याद तो होके चाहिए, ताकि नगर पालिका कर क्वेश्चन जैसन चाहे जेएसएससी सीजीएल कर पूर्णा क्वेश्चन जैसन जे भी क्वेश्चन आई, जे भी सवाल आई, ओके हमरे मन अच्छा से पूरा करब। तो इनकर रचना और एक बार अगर पांचों रचना के देखल जाए तो वंदना, संगे दुई चार दासी, हरि तजी जब मथुरा गेल, कार्तिक पूर्णिमा तिथि, ये 4 गो अलग से और हमरे कर सिलेबस में जे आहे कि पौड़ी लो बारखा ऋतु इके तो
इनकर तो सभे पढ़िए लेवे के चाहिए और सभे पंक्ति के यादो कर लेवे के चाहिए। इकर मतलब हमरे समझाए दे ही तो हमरे उम्मीद करीला कि रघुनाथ नृपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आवी उकर में एको गो रावरे मन नहीं छोड़बा। रघुनाथ नृपति काफ़ी प्रसिद्ध है। यह नागपुरी रचनाकार आदि पुरुष है जे जिनकर पहिल रचना मिलेला तो ये इम्पोर्टेंट एक शख्सियत है कि नागपुरी साहित्य में। तो नागपुरी साहित्य में के जब भी पढ़ीला तो रघुनाथ नृपति के बारे में जाने के चाहिए। पिछला जितना भी एग्ज़ाम होलक नागपुरी में लेके रघुनाथ नृपति से संबंधित क्वेश्चन पूछल जाएला तो रावरे मन भी इके तैयार रखूं और आज से हमरे मन रघुनाथ नृपति कर पादे जे भी सिलेबस में है सब कवि और कविता के जानब और समझब। यह सब मैं आगे जुड़ते जाऊं और बनल रहूं ताकि हमरे और वीडियो लानब रावरीन मन ले। तो यह सब बोल के सबके जोहार, तैयारी जारी रखूं। एग्ज़ाम हो भी पूरी संभावना है तो संभावना के देखते हुए